पुरस्रार दुनिया के दरबारी दोस्तों, आपको शायद हरफ दरबारी सुनकर हैरत हो कि हमने अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को इस खिताब से क्यों नवाजा। इसकी वजह दरअसल ये है कि आज हम जा रहे हैं बरे-सगीर की अजीम तरीन मुसलमान हुकूमत यानी दरबार मुगलिया में, और ये आदाब शाही का तकाजा है कि वहां दरबारी की हैसियत से ही कदम रखा जाए। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम के शाही खानदानों के अरूजो ज़वाल का अगर मुतालिया किया जाए तो इसमें दो खानदान यानी दूसरी सदी हिजरी में खानदान बनु अब्बास और 16वीं सदी ईसवी में खानदान मुगलिया ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने ज़माने अरूज में तरक्की की आखिरी हदों को छुआ और ज़माने ज़वाल में उस पस्ती का शिकार हुए कि पत्थर दिल भी इनकी हालते जार को देखते हुए छलक पड़े। लेकिन आज का हमारा मौज़ूए सुखन मुगलिया खानदान के अरूजो ज़वाल की मुख्तसर दास्तान है, जिसको पेश करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी के बटन को दबाने की रस्म भी साथ ही अदा कर दें। नाज़रीन मोहतरम, ये 15वीं सदी के अवाखिर की बात है जब अफगानिस्तान के इलाका फरगाना के हुक्मरान शेख उमर के यहाँ बाबर नामी बच्चे ने आंख खोली और अभी उसका बचपन ही था कि उसका वालिद जहाने फानी से कूच कर गया। नौ उम्र जानशीन से उसके चचा ने हुकूमत छीन ली, लेकिन ये जिद्दी और सरकश सालह साल जंगलों में रुपोश रहने के बावजूद बिल आखिर अपनी सल्तनत वापस लेने में कामयाब हुआ। और फिर 1526 ईस्वी बरे सगीर का वो तारीख साज साल है जब उसी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में आखिरी लोधी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वही शख्स है जब एक दफा दौरान जंग उसे शिकस्त सामने नजर आ रही थी तो उसने अल्लाह के हजूर सरबसजूद होते हुए फतेह की दुआ के साथ शराब नोशी तर्क करने का वादा भी किया। और कुदरते खुदावंदी से जब वो शिकस्त फतेह में तब्दील हुई तो बाबर, जिसके साथ लातादाद शराब के मटके थे, ने उनको तोड़ने का हुक्म दिया और फिर आखिरी सांस तक शराब को हाथ न लगाया। बाबर, जो जिस्मानी तौर पर इस कदर तवाना था कि अपनी बगलों में 2 आदमी उठाकर किले की दीवार पर दौड़ लगाया करता था, ने सल्तनत मुगलिया को चार जानिब से महफूज करने के बाद जब मौत की नींद कबूल की तो उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं, जो कि माहिर इल्मे नजूम और चर्स का शौकीन था, उसको कायम न रख सका और सल्तनत शेर शाह सूरी के कब्जे में चली गई। इस दौरान हुमायूं बगर्ज़े पनाह ईरान चला गया और फिर वहां के हुक्मरान शाह अब्बास की मदद से उसने दोबारा अपनी सल्तनत हासिल की। लेकिन मुगलिया अहद का सुनहरी दौर दरअसल 1556 से शुरू होता है जब बाबर का अनपढ़ पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त नशीन हुआ, जिसने अपने 50 साला अहदे इक़्तिदार में मुगलिया सल्तनत को अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन जलाले अकबरी की कसम, बाबर ने हिंदुओं और मुसलमानों को बहम करीब करने के लिए अपने दरबारी उलमा फैजी, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल वगैरह के तवस्सुत से जो दीन इलाही के नाम से नया मजहब पेश किया, उसने तारीख में अकबर आजम के उजले दामन को दागदार करके रख दिया। अकबर, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का अज़हद मोतकिद था, की दुआओं से उसके घर में शहजादा सलीम ने जन्म लिया, जिसको वो अपने मुर्शिद की अकीदत के इजहार के तौर पर शेखू जी कहा करता था। जब 1606 में शहजादा सलीम मुगल तख्त का वारिस बना तो उसने अपना शाही नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा। ये वही मुगल बादशाह है जिसके साथ नादरा यानी अनारकली और मेरुन्निसा यानी मलका हिंदुस्तान नूरजहां से मुआशके तारीख का हिस्सा है। जहांगीर पर नूरजहां का असर इस कदर था कि जहांगीर की जुबान से बार बार टपकने वाला ये फिक्रा भी तारीख ने अपने दामन में महफूज कर लिया कि मैंने हुकूमत शराब के बदले नूरजहां को बेच दी है। और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान पर उस अहद में हकीकी हुकूमत मलका हिंदुस्तान नूरजहां की ही थी, जो दरअसल ईरानी नस्ल थी, जिसने जहांगीर की वफात के बाद रावी के किनारे, जो कि अब अपना रास्ता तब्दील कर चुका है, अजीम तारीखी मकबरा जहांगीर तामीर करवाया, जिसे ईरानी फन तामीर की एक झलक नजर आती है। जबकि उसी के एक कोने में नूरजहां का अपना वीरान मजार भी मौजूद है, जिस पर नूरजहां का ये शेर तहरीर है कि बर मजारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद, नए सदाए बुलबुल। ख्वातीनो हजरात, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प तारीखी हकीकत से आशना करना भी जरूरी है कि जहांगीर ही ने मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा मुकर्रर किया था, जो कि आज तक नाफिजुल अमल है। जबकि हजरत मुजद्दिद अलफसानी का वो मारूफ वाकया भी इसी अहद में पेश आया
جب آپ نے اس کے دربار میں حاضری کے وقت گردن جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، 1627 میں جہانگیر کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم تخت نشین ہوا، جس نے 20 سال تک شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے نام سے حکومت کی۔ یہ ایک انجینئر بادشاہ تھا جو کہ اپنی نادر تاریخی عمارات، جن میں شالامار باغ لاہور، تاج محل آگرہ اور شاہی قلعہ لاہور کا شیش محل کے علاوہ دیگر کئی عمارات کی بدولت آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہان کو اپنی چہیتی بیوی ممتاز بیگم سے بلا کا پیار تھا، جس کو وہ پیار سے تاج کہا کرتا تھا۔ اسی تاج کی وفات کی یاد میں آگرہ میں محبت کی وہ یادگار تعمیر کی گئی جسے تاج محل آگرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ بات بہرحال کسی اعزاز سے کم نہیں کہ 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت دنیا کا 7واں عجوبہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ شاہ جہان کو بدقسمتی سے تاعمر بادشاہی نصیب نہ ہو سکی، اور 1658 میں اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ بننے کے بعد شاہ جہاں کو اس کے اپنے ہی تعمیر کردہ پسندیدہ قلعے آگرہ میں قید کر دیا گیا، جہاں پر اس بدقسمت بادشاہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں مکمل کی۔ اور اب وہ دور جو کہ عہد مغلیہ کا سنہری ترین دور ہونے کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت کے زوال کا نقطہ آغاز بھی ہے، جب 31 جولائی 1658 کو اورنگزیب عالمگیر نے عنان حکومت سنبھالی۔ یہ اگرچہ شورشوں کا زمانہ تھا جب مرہٹے پنجاب سے بنگال تک مختلف علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، اور نواب آف بنگال اور نظام آف حیدرآباد اپنی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم کر چکے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی جہاں پیمان نظریں اور بہترین ایڈمنسٹریشن نے مغلیہ عہد کی دیمک زدہ سلطنت کو 1707 تک یوں سنبھالا دیا کہ عہد مغلیہ کی جلالت اور شان و شوکت پر کوئی حرف نہ آ سکا۔ اورنگزیب کو تاریخ میں مسلمان بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بعد پالیسیاں ایسی بھی تھیں جن پر غیر مسلم کمیونٹیز کی تشویش سامنے آئی۔ اسی عہد میں موسیقی، جو کہ مغلیہ شاہی درباروں کی جان ہوا کرتی تھی، پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ گلوکاروں نے آلات موسیقی کا جنازہ نکالا۔ آواز سن کر جب اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، تو جواب ملنے پر اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس دشمن خدا کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دے۔ اورنگزیب ایک متنازع کردار کی شخصیت تھا۔ تاریخ اسلام میں 2 ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے حکمران وقت ہوتے ہوئے قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنا رزق کمایا۔ ان میں ایک سلطان ناصر الدین، جبکہ دوسرا نام اورنگزیب عالمگیر کا ہے، جو اس کے علاوہ ٹوپیاں سی کر بھی روزی کمایا کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسی شہنشاہ ہندوستان کی بات ہے جس کی سلطنت کی سالانہ آمدن 90 ارب امریکی ڈالرز کے برابر تھی۔ ایک انگریز مورخ تنزن لکھتا ہے کہ اورنگزیب یقیناً ایک اچھا اور متقی حکمران ہوتا اگر اسے قید کرنے کے لیے اپنا باپ، قتل کرنے کے لیے اپنے بھائی اور ظلم کرنے کے لیے مظلوم ہندو رعایا نہ ملتی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا سفر اس وقت شروع ہو چکا تھا جب اورنگزیب نے عنان اقتدار سنبھالی تھی، لیکن 1707 اورنگزیب کی وفات کے بعد اس سلطنت کا بھرم اگرچہ ٹوٹ گیا، چونکہ اس کے نالائق جانشین اس عظیم سلطنت کے امور مملکت چلانے کے اہل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد آنے والے محمد اعظم شاہ، بہادر شاہ اول اور جہاندار شاہ جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کی عظمت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حتیٰ کہ 1713 میں شاہی تاج کو سر پر رکھنے والے فرخ سیر کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس کی ملکہ کے ایک رشتہ دار کو اس نے ایک عام عہدے پر فائز کرنے کا حکم جاری کیا تو وزیر اعظم کے برابر عہدہ رکھنے والے ایک درباری نے اس حکم پر عمل درآمد کے لیے ہارمونیم اور طبلوں کے علاوہ بہت سے آلات موسیقی بطور رشوت طلب کیے۔ فرخ سیر کے جواب طلب کرنے پر اس نے کہا کہ جہاں پناہ، میں نے یہ جسارت اس لیے کی ہے کہ بہت سے اہل لوگ جن کی جگہ ہم نااہلوں کو دے رہے ہیں، یہ آلات انہیں دے کر کسی کام پر لگایا جا سکے، جس پر شہنشاہ شرمندہ ہوا اور اپنا حکم واپس لے لیا۔ اگرچہ فرخ سیر کے بعد چند ماہ رفیع الدین درجات اور شاہ جہاں دوئم کو بھی تاج مغلیہ سر پر سجانے کا موقع ملا، لیکن ان کے عہد کا کوئی قابل ذکر واقعہ تاریخ میں محفوظ نہیں۔ البتہ محمد شاہ، جو کہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے، کہ عہد تک لولی لنگڑی مغلیہ سلطنت رینگتے ہوئے اپنے وجود کا ثبوت دیتی رہی، لیکن 1739 میں کرناٹک کی وہ معروف جنگ جس میں نادر شاہ ابدالی نے
मुगलिया फौज को महज 3 घंटे से भी कम मुद्दत में शिकस्त से दोचार किया और फिर पाया तख्त दिल्ली की तरफ बढ़ा। तारीख हिंदुस्तान का एक ऐसा सानेहा है जिसने न सिर्फ अमलन मुगल हुकूमत के तने बेरू से जान निकाल ली, बल्कि ये सुर्ख सफात भी तारीख का हिस्सा है जब नादिर शाह अब्दाली ने किसी वाक़या पर नाराज होते हुए अपने फौजियों को कत्लो गारत का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में महज एक दिन में 1.5 लाख से जायद इंसानों को कत्ल करते हुए अजीम मुगलिया सल्तनत के दारुल खिलाफा दिल्ली को खून में नहला दिया गया। और फिर 1748 से 1837 तक मुगल बादशाहतें इस तरह जमीन बोस होती रहीं जिस तरह के गांधी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि मैंने इतनी धोतियां तब्दील नहीं की जितनी कि पाकिस्तान हुकूमतें बदल चुका है। 1837 से 1857 तक अहद मुगलिया की वो दर्दाशोब और खूनी दास्तान है जब लाल किला दिल्ली में अपने आप को शहंशाह हिंद कहने वाला आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर हुक्मरान था। उस अहद में अमलन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी और अब तक मसलहतन वो सदियों से कायम मुगल हुकूमत का भरम रखते हुए बहादुर शाह जफर को बादशाह तस्लीम कर रहे थे। लेकिन उस अहद में अंग्रेजों ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि बहादुर शाह जफर की वफात के बाद उसकी औलाद को लाल किला खाली करना होगा। लेकिन फितरत शायद इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी थी और सुअर की चर्बी से तैयार होने वाले कारतूस का वो मशहूर वाकया जो कि अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जंगे आजादी का सबब बना सामने आ गया, जिसके बारे में एक अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि हमें उस जंग में तारे बरकी ने बचा लिया और हमारा पैगाम रसानी का निजाम हमारे हरीफों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज था, वगरना हिंदुस्तान हमारे हाथों से निकला जा रहा था। जब अंग्रेजों ने अपनी जदीद साइंसी और हरबी इजादात की बदौलत जंगे आजादी, जिसको अंग्रेज जंगे गदर के नाम से याद करता है, में फतेह हासिल कर ली, तो आखिरी बूढ़े मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया गया। माजूल बादशाह ये जान चुका था कि अब उसे दफन के लिए अपने वतन की सरजमीन हासिल नहीं हो सकेगी। सो उसका ये शेर कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, पेशगोई की सूरत सच साबित हुआ। रंगून के क़यामत खेज और जुल्मो बर्बरियत से भरपूर ये लम्हात भी तारीख का हिस्सा है जब नाश्ते में माजूल बादशाह को उसके नौजवान बेटों और पोतों के सर पेश किए गए। बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया गया जो कि अपनी 19 समातों के साथ 41 दिन तक जारी रहा और बिलाखिर मुजरिम ठहराते हुए उसे कैद कर दिया गया, जो कि 87 साल की उम्र में 1862 में दौरान कैद ही इंतहाई बेबसी और कसम पुरसी के आलम में इस जहाने फानी से कूच कर गया। बहादुर शाह जफर की 4 बीवियों में से 20 बेटे और 32 बेटियां थीं। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद शहंशाह हिंद ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की औलादे यानी शहजादे और शहजादियां बकौल मियां मोहम्मद बख्श लखी वाल न मिलदा जिसदा अज कक खांदे मुलदा के मिसदाक इस तकलीफदेह हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई कि वो शहजादियां जिनको कभी चश्मे फलक ने भी बेपर्दा नहीं देखा था में से कुछ अपनी ही आवाम की खादमाएं मुकर्रर हुई और कुछ ने तवाइफ का दाग अपने चेहरे पर सजा लिया, जबकि बेटे दुनिया की भीड़ में तलाशी रिज़्क करते करते रिज़्क़े खाक होकर रह गए। नाज़रीन गिरामी, अहद मुगलिया के अरूजो ज़वाल की ये दास्तान उम्मीद है न सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि आप इसे समाने इबरत के तौर पर लेते हुए दोस्तों के साथ शेयर करके हमें अपनी आरा से भी आगाह करेंगे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।